बधाई हो, माता रानी ने आपको चुना है। क्योंकि ये वीडियो अगर आप तक आया है तो 10 माँ विद्या ने आपको चुना है और ये कोई मजाक नहीं है, सच में ऐसा है। क्यों, चलिए बताता हूँ। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। मेरे को स्ट्रॉन्ग कॉलिंग तो थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है और मात्र शक्ति आना चाहती है वीडियो में, लेकिन कौन सी एनर्जी आना चाहती है वो नहीं कंफर्म था। बट जो आप लोगों के लिए चैनल हुआ वो ये कि 10 माँ विद्या सब आना चाहती हैं, आपको मैसेजेस देना चाहती हैं। 10 माँ विद्या की तरफ से 10 मैसेजेस आज हम इसमें देखने वाले हैं। अच्छा, ग्रुप भी डिवाइड होएगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आदि शक्ति किट और शिव के संस्कार स्टोर इज लाइव नाउ। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा या फिर एक वीडियो दिख रहा होगा, वेबसाइट पे जा सकते हो, आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट देख सकते हो, क्योंकि ये है ओरिजिनल, ऑथेंटिक। और अगर आप इनको मंगाते हो तो आपकी एनर्जी के लिए चार्ज होंगे स्पेशली और फिर आपके पास में आएंगे। और सबसे जरूरी बात, कुछ लोगों को कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिलने वाले हैं हर एक ऑर्डर के साथ में। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट मिला है, क्या कुछ मिला है, नहीं मिला है, या रुद्राक्ष मिला है, या मेरे साथ कंसल्टेशन फ्री मिली है। कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, राइट? तो देर किस बात की है, अभी जाइए और जो भी आपको मंगाना है स्पिरिचुअल प्रोडक्ट में आप मंगा सकते हो। अभी बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में मेरे को ये आया है कि आप लोगों के लिए 10 माँ विद्या के 10 मैसेजेस हम देखने वाले हैं। कैसे? हालांकि मैं ग्रुप डिवाइड करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ एक रूप से कॉलिंग आ रही है तो आप वो रूप की रीडिंग देख सकते हो। कैसे? आपको स्क्रीन पे आगे 10 रूप मिल जाएंगे माता रानी के। जो भी रूप आपको सबसे ज्यादा कॉल कर रहा है वो आपकी पाइल होने वाली है, वो आपकी रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को हाइप कर दो ज्यादा से ज्यादा। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। किस चीज का इंतजार है, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे माँ काली के ग्रुप से। यानी कि अगर आपने माँ काली को चूज किया है, या मैं बोलूँ कि माँ काली ने आपको चूज किया है, तो देख लेते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेज यहाँ पे देना चाहती हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो जाके एक बार सुन लीजिए, क्योंकि शिव के संस्कार स्टोर लाइव हो चुका है और अगर आपको कुछ मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। आपके लिए एक कार्ड ड्रॉप हुआ था, यूनिवर्सल हग। मैं और कार्ड लेना चाहूंगा, फिर मैं आपको एक साथ बताता हूँ कि माता रानी क्या बताना चाहती हैं व्यूअर्स को, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है। ओके, सीक्रेट्स ऑफ टाइम, सेक्रेट पाथवे, यूनिवर्सल हग। ऑलराइट, इनर फ्लेम। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर की आग, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जगाओ। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि जगाओ, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि वो जगा रहे हैं, उनके अंदर की एक आग जाग रही है। ये जो आग है, ये आग क्या है? ये अवेकनिंग की आग है, ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की आग है। यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो अलाइंड हो रही है, आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइंड किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे यूनिवर्सल हग का भी कार्ड है। यानी कि मेरे को ना किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हृदय चक्र तक आती है, वो हृदय चक्र तक जागृत है, और आपका भी हार्ट चक्र भी जागृत हो रहा है और होने वाला है। ठीक है, इस तरीके की मेरे को चीजें दिख रही हैं। आपसे कोई ऐसी सिद्धि, आपसे कोई ऐसी एनर्जी कनेक्ट होती हुई दिख रही है जिससे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। बेसिकली ऐसी चीजें आ रही हैं यहाँ पे। वो टाइम ट्रेवल क्या है, कैसे है, सब लोगों के लिए डिफर करेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर पास्ट का कुछ जानना है तो आप लोगों को वो सिद्धि, वो एनर्जी आ रही है कि किस तरीके से आप जान सकते हो, वो आप जान लोगे। फ्यूचर का कुछ जानना है तो वो आप कर लोगे, क्योंकि आप लोगों के साथ में मेरे को ऐसी चीजें, ऐसी एनर्जीज कनेक्ट होती हुई दिख रही हैं। और ये जो आपका रास्ता है, अगर आपको किसी भी चीज को लेकर के डाउट है कि मेरी लाइफ में भाई मैं इतना दुख क्यों फेस कर रहा हूँ, या फिर मेरे को निराशा ही क्यों मिल रही है, ये जो आपका रास्ता है ये बहुत सेक्रेड रास्ता है।
ठीक है। इस रास्ते पे आप देखो कि बहुत कम लोग हैं, इनफैक्ट बहुत कम लोग तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे है ही नहीं कोई। यहाँ पे सिर्फ डिवाइन बीइंग्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, क्रिस्टल्स हैं। तो जिस भी रास्ते पे आप चल रहे हो आपकी जिंदगी में, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने काली माँ के रूप से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि ठीक है आप निराश हो सकते हो, ये चीजें हो सकती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में कोई नहीं है, क्योंकि आपके साथ में कोई इंसान भले ही ना हो, डिवाइन एनर्जीज जरूर हैं और वो बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही हैं आपसे डिवाइन एनर्जीज, मेरे को ऐसा दिख रहा है। और जनरली मैं माइक को ना थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ, आज मैंने ऊपर लगाया पता नहीं क्यों। तो ये ऐसा है कि जिस तक भी वीडियो आ रहा है आपकी एनर्जी ऊपर तो जा रही है, बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रही है, और आप ना बहुत प्रॉपर एक अलग ही मिस्टिक इंसान बन रहे हो। और कैसा इसमें बोल सकते हैं ना कि अगर कोई आम इंसान देखे कि उसको लगे यार ये कितना मिस्टीरियस है, ये कुछ तो छुपा रहा है, इसके अंदर कुछ तो डिवाइन है, मतलब वो सब चीजें आपके अंदर जागृत होती हुई दिख रही है। आप ना द्वेष, घृणा, इन सब चीजों से दूर आ रहे हो, ये पूरी आपकी साइकिल एंड हो रही है, मेरे को ये भी मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली माता रानी, काली माता क्या करती है कि आपकी कार्मिक चीजों को एंड कर देती है, खत्म कर देती है, जो भी आपका डर है उसको खत्म कर देती है। तो वो सब साइकिल्स यहाँ पे एंड हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो उनको करते रहो, क्योंकि वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही हैं और आगे चल करके चीजें भी बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, वो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है तो एक बार देख लेते हैं, बाकी हम बहुत शॉर्ट मैसेजेस देखेंगे, जो मैसेज मिलना है वो मिल ही जाएगा। इस वजह से मैंने कहा कि अगर पूरी रीडिंग देखनी है तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा माँ काली आप कुछ बोलना चाहती हैं इनको? ओके, सीड ऑफ लाइट एंड वी हैव पास्ट लाइफ जर्नी, सोल अलायंस, बाउंडलेस होराइजन। ओके, गॉट इट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर ना वो कॉन्शियसनेस, आपके अंदर वो लाइट का सीड डाला गया है माता रानी की तरफ से। हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हो कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, कोई कवच आप पढ़ रहे हो, कोई मंत्र आपको दिया गया है। आपकी जो सोल है वो एस्ट्रली ट्रेवल कर रही है और वहां पे इन सब चीजों को लेकर के आ रही है, वो सिद्धियों को लेकर के आ रही है। और एकदम से तो पता नहीं कहीं से आवाज आई, जैसे कंफर्मेशन का कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। तो वो चीजें हैं। और ये क्या हो रहा है कि आपका जो पास्ट लाइफ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पास्ट लाइफ रहे हैं, उनमें जो आपकी एनर्जीज रही है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी रही है। तो आपको यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि उन सब चीजों को अब आपको दिया जा रहा है, ठीक है। वो जो गिफ्ट आप अपनी पास्ट लाइफ में छोड़ आए हो वो आपको अब मिल रहे हैं, वो आपको अब दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से वो एक सिद्धि, एक ऐसी पावर आ रही है जैसे आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख पा रहे हो। और ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में, बहुत कुछ चेंज आ रहा है। जो अभी आप अकेले चल रहे हो, आगे चल करके आपको आपके सोल फैमिली मेंबर्स मिलने वाले हैं। सोल फैमिली मेंबर्स का मतलब ये होता है कि जिस वाइब्रेशन पे, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसी फ्रिक्वेंसी वाले लोग आपको मिलेंगे, भले ही वो कम हो लेकिन वो होंगे सब डिवाइन, ठीक है। तो अकेलेपन की ना टेंशन मत लो। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि मैं अकेली हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ, नहीं, उसकी टेंशन मत लो, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। अच्छा, एक और मैसेज आपके लिए आया है। आगे बढ़ने से पहले ना आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा हरी कर रहे हो आपकी लाइफ में तो नहीं, थोड़ा धीरे धीरे जाओ, ठीक है। क्योंकि एकदम से पता है क्या हुआ कि रुक गई ये सब चीजें। ये मैसेज आया कि आप लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में, बहुत धीरे धीरे जाओ। स्पिरिचुअलिटी जर्नी में आप जा रहे हो तो बहुत धीरे धीरे जाओ, कुछ भी चीजें कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे जाओ, एकदम से मत ऐसे ऊपर चढ़ जाओ या बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, या बहुत स्पीड से मत जाओ, स्लो स्पीड रखो, एवरेज भी अच्छी आएगी आपकी गाड़ी की, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। अगर आप लोगों ने माँ तारा के रूप से सिलेक्ट किया है अपना ग्रुप तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप पूरी रीडिंग देख लो तो बहुत अच्छी बात है। इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो जरूर सुन लीजिए, क्योंकि SK स्टोर यानी कि शिव का संस्कार स्टोर लाइव हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ चीजें कर रहे हो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, किसी चीज में, किसी जगह पे, किसी जॉब में, तो आपको वो चीज छोड़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो जबरदस्ती मत करो किसी चीज से, ये बोला जा रहा है। और अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है ना तो एक्सेप्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं आ रहा है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, वो बाहर दिखा रहा है कि नहीं मेरे को तो ये है, मेरे को तो वो है, उसके अंदर ईगो है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है,
तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि कुछ तो आपका माइंडसेट, कुछ तो आपकी चीजें, कुछ तो आपकी पुरानी चीजें, पुराना माइंडसेट हो सकता है, कोई पुराना एनवायरनमेंट हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। और वो आगे बढ़ने से रोक रही है तो ग्रोथ रुक रही है। तो वो मैसेज आपके लिए आ रहा है। बाकी हम कार्ड से देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा है जिन्होंने माँ तारा के रूप से सिलेक्ट किया है। देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो सबसे पहला जो मैसेज है वो यही है जो आपके लिए आया है कि आपको ना अवेयरनेस में आने की जरूरत है, ठीक है। अवेयरनेस में आने की जरूरत का क्या मतलब है यहाँ पे? हेल्थ का ही एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है चलो ठीक है नॉर्मल होगा, छोड़ देते हैं, आप अवेयरनेस में नहीं हो। लेकिन जब आप अवेयरनेस में आए कि ये चीजें हो क्या रही है, कैसे हो रही है, तो आप उस पर काम कर पाओगे, वो उसको आप प्रॉपरली खत्म कर पाओगे रूट कॉज से, राइट। तो आपको यही बोला जा रहा है आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे एक्शन ले रहे हो, सब पे आपकी अवेयरनेस आनी चाहिए। क्योंकि अभी ना मेरे को चीजें ऐसी दिख रही हैं कि ठीक है, थर्ड आई यहाँ पे बंद है, आपकी नॉर्मल आईज भी बंद है, और पता नहीं क्यों ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को ऐसी वाइब आ रही है जैसे वासुकी नाग ऐसे करके देख रहे हैं जैसे वो अभी डस लेंगे, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें है ना कि आप बहुत मस्त मौला होकर के बैठे हो, आप बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है आंखें बंद कर ली और मैं तो इसको देखूंगा ना, रियलिटी नहीं देखूंगा, तो मैं मतलब बेसिकली आप भाग रहे हो चीजों से, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये चीज ट्रिगर भी हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ट्रिगर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जो निकल के आ रहा है मैं बस वही बता रहा हूँ। आप उस चीज पे जब काम कर लोगे ना, आप उस अवेयरनेस में आ जाओगे, जो चीजों से आप भाग रहे हो ये होती है, बिल्कुल होती है। असल मायने में हम किसी न किसी इमोशन से, किसी चीज से भाग ही रहे होते हैं। तो जब आप उसको ठीक कर लोगे, उसको एक्सेप्ट कर लोगे, अवेयरनेस में आ जाओगे, ट्रस्ट मी, जो आपकी लाइफ में चीजें आती हुई दिख रही हैं, जो प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत कमाल की आती हुई दिख रही है। और वो जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो चीजें हैं, वो जो आपके जीवन में आ रही हैं, वो कोई भाग नहीं रही हैं, वो वहीं के वहीं रुकने वाली है। तो मतलब बहुत स्थिर, बहुत स्टेबल चीजें आपकी जिंदगी में आनी है, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजा आपको खोलने की जरूरत है। दरवाजा खोलोगे कैसे? क्योंकि उसकी चाबी कहाँ रखी है, आपको वो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो उस चाबी को ढूंढो, उस दरवाजे को खोलो, और जो भी चीजें आ रही है पॉजिटिवली उसको लो। और साथ साथ में यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा अफर्मेशंस में, मतलब आपके साथ बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इल्यूजनल हो रहे हो, मतलब डिल्यूजनल हो रहे हो। आपके केस में माय डियर सोल्स, डिल्यूजन इज नॉट द कैसे बोलते हैं, मैं भूल गया उसको, डेलुलू इज नॉट द सेलुलू, ऐसे डेलुलू इज सोलुलू, पता नहीं, छोड़ो इसको, भाड़ में जाने दो, जो भी है, ठीक है। तो जो भी आप समझ गए ना, कमेंट में मेरे को बता देना। तो आपके केस में ना वो चीज नहीं है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत इल्यूजन में रहोगे या फिर बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहोगे तो चीज हो जाएगी, नहीं नहीं। आपके लिए ऐसा आ रहा है कि जितना ज्यादा आप अभी इस समय प्रैक्टिकल रहोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी में चीजें आपको वो फेस करनी है, जब वो फेस कर लोगे, फिर चाहे आप कितना डेलुलू में चले जाओ, डेलुलू इज द ओनली सेलुलू, ऐसे कुछ करके, पता नहीं, तो वो है, ठीक है। तो आपके केस में वो नहीं है। अवेयरनेस में आओ, इन सब चीजों पे काम करो, और आपके जो आगे जिंदगी है वो बहुत अच्छी हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ नेगेटिव हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि मैं अफर्मेशन करता जाऊंगा, करती जाऊंगी तो लाइफ सुधर जाएगी, नहीं, वो वाला मेरे को नहीं दिख रहा है आपके केस में। आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिकलिटी में चीजें करनी पड़ेंगी, तभी वो सुधरती हुई दिख रही हैं, वरना उससे पहले मेरे को थोड़ा ऐसा ही ऑन एंड ऑफ चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी की तरफ जाते हैं, उन रूप की तरफ जाते हैं। हेलो, अगर आपने माँ त्रिपुरा सुंदरी के रूप से इसको चूज किया है तो रीडिंग आपकी, और अगर आप पूरी रीडिंग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कि माता रानी आपको यहाँ पर क्या मैसेजेस दे रही हैं। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो जरूर सुनिएगा। शिव के संस्कार स्टोर इज लाइव नाउ। अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट मंगाने हैं तो मंगा सकते हो, क्योंकि उनके साथ आपको सरप्राइज भी मिलने वाला है। देख लेते हैं कि माता रानी आपको क्या यहाँ पे आज बताना चाहती हैं।
माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं इस रीडिंग के माध्यम से? ओके, ये 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, कप्स के कार्ड आपके लिए 3-3 है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी यहाँ पे कार्ड है। ओह, गॉट इट, ओके, ऑलराइट, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपका पेज ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कप्स के कार्ड हैं तो आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इमोशनल हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशंस में जा रहे हो। आपको ना एक शिकायत है माता रानी से, वो ये कि आप अपने जीवन में ना सब कुछ अकेले कर रहे हो, है ना, कि मेरे को सब अपने आप ही करना पड़ता है, मेरे को तो कहीं से लक नहीं मिलता है, कहीं से चीज़ें नहीं होती हैं, मेहनत करती हूँ, डूब जाती हैं चीज़ें, नहीं कर पाता हूँ, आगे 10 कदम आगे चलता हूँ फिर पीछे आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो इस तरीके की कुछ तो आपकी शिकायत है जो आप बोल रहे हो कि कोई तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा आए जो आपको सपोर्ट करे, आपके लिए चीज़ों को ठीक करे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही है और उसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा खराब हो रखे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो माता रानी ना आपको ये बोल रही हैं कि आप एक ऐसे फेज में हो अभी, आप एक ऐसी स्टेज में हो अभी जहाँ पर आपको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है, जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट रहना सिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ सीख गए ना, आपको जो भी रिश्ता चाहिए, जैसा भी इंसान चाहिए, जैसा भी रिलेशनशिप चाहिए, सब हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ऐसा आ रहा है, क्योंकि मेरे को ना कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है कि वो जो इंसान है वो अकेला बैठ ही नहीं पा रहा है, वो अकेला बैठ ही नहीं सकता, वो अकेले ही नहीं बैठ सकता, वो शांत नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि जब वो अकेले बैठे तो उसका ध्यान कहीं और है, ठीक है, और जब वो अकेले है तो वो कहीं ब्लॉकिंग एनर्जी में है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। तो वो अकेले नहीं है, उसको कोई कुछ ना कुछ चाहिए उसको, मतलब उसको टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं तो अपने आप को बहलाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई रिश्ता, कुछ मूवी, कुछ ऐसी चीज चाहिए। वो नहीं बैठ सकती अकेले, या नहीं बैठ सकता अकेला। तो वही चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आप उस चीज में आ जाते हो, आप अकेला रहना सीख जाते हो। अकेले रहने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपको जिंदगी भर अकेले रहना, नहीं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जहाँ पे आपको जो डिसीजन लेने हैं वो अकेले लेने हैं, आपको अपना बिजनेस बनाना है अकेले बनाना है, आपको अपनी जॉब करनी है अकेले करनी है, आपको जो चीज करनी है वो अकेले करनी है। लेकिन यहाँ पे अकेला अकेला जो हम बोल रहे हैं वो अकेले आप हो नहीं सही मायने में। डिवाइन यहाँ पे हैं, माता रानी यहाँ पे हैं, जिस भी शक्ति में आप मानते हो वो यहाँ पे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बाहर से हीलिंग करवा लूँ, ये करवा लूँ, नहीं, आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट जान लूँ इधर उधर से, नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। आपको वो चीजें अकेले ही करनी है, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे आपके लिए आ रही है कि ठीक है, उस चीज को कर लो, उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, मेरे को अकेला करना है सब चीज। जब आपने ये चीज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ना, आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, आपको इतनी चीजें आएंगी कि बस पूछो मत। आप खुद खुश होकर के वापस आओगे वीडियो पे कि बहुत कुछ अच्छा हो गया। क्योंकि अगर कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस आप बना रहे हो कि भाई ये चीज है, वो चीज है, मैं इसको कैसे करूं, मैं उसको कैसे करूं, तो फिर आगे कैसे कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। मैं ज्यादा चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं। अगर मैं उनको वहीं पे उनको ऐसे एक्सेप्ट करके बैठ जाता कि भाई अब तो मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरे को तो खुद अकेले ये चीज करनी है या वैसा करना है, अब तो मेरी जिंदगी खराब है, ये है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, तो शायद मैं आप लोगों के सामने होता भी नहीं, शायद ये चैनल नहीं होता, शायद ये वीडियो नहीं बन रही होती। लेकिन वो माइंडसेट कभी रहा नहीं, राइट। उस पर ये रहा कि भाई नहीं, रुकना नहीं है मुझे। बेसिकली जो मेरा माइंडसेट है वो मेरे को चलते रहना है। कोई नहीं साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है साथ में, बहुत है, कर लेंगे हम अपने आप, ठीक है। तो वो वाली चीज है, मतलब एक्सक्यूजेस मत बनाओ, जो भी चीज है उसको करो। एक्सक्यूजेस से मेरा ये मतलब है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप हाउस वाइफ हो, आपको लग रहा है कि मेरे को मेडिटेशन करने में कैसे करूँ, टाइम नहीं मिल रहा, जल्दी उठ के कर लो, या थोड़ा जब सो जाते हैं जब कर लो। वो लगन होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। आपको आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें नहीं होंगी, ठीक है। वैसा यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा कोई यहाँ पे आपसे कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको आगे लेकर के जाएगा, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। आप अपनी एनर्जी में टैप इन जब कर जाओगे ना, क्योंकि अभी आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो। बेसिकली आपकी एनर्जी यहाँ पे लायन और लायनेस वाली है, मतलब बहुत खूंखार हो आप ऐसे पंजे फैलाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप वो फैला ही नहीं पा रहे, वो चीज है, ठीक है। तो ये मैसेज है, क्लैरिटी लेके आओ अपने जीवन में,
कि क्या कैसे चल रहा है, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, उनके एक्सेप्ट करो, फिर आगे चलो और अपने ऊपर अपने आप चीज़ों को करो, इंडिपेंडेंटली करो, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो कि ये नहीं वो नहीं। आजकल तो सब हो जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें। ऑलराइट, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अगर आपने भुवनेश्वरी माता से चूज किया है आपका ग्रुप, तो चलिए देख लेते हैं कि माता रानी आपको यहाँ पर क्या मैसेज आज दे रही है। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको कुछ अपने स्पिरिचुअल प्रोडक्ट मंगाने हैं तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, स्टोर लाइव हो चुका है और लिमिटेड स्टॉक है, एनर्जाइज्ड स्टफ है, ओरिजिनल है, और हर एक ऑर्डर के साथ में आपको सरप्राइज भी मिलेगा। इट्स लाइक लॉटरी जैसा, ठीक है। ऑलराइट, भुवनेश्वरी माता आपको यहाँ पर आज क्या बताना चाहती हैं पता नहीं। मेरे को जैसे मैंने आंख बंद करी, सन दिखाई दिया, बहुत ब्राइट, बहुत कुछ चमकता हुआ, और जैसे आपके जीवन में कुछ प्रकाश आ रहा है, आपके जीवन में अंधकार से आप आगे बढ़ रहे हो, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में रह लिए हो तो कहीं से तो आप मोटिवेट हो गए हो, कुछ तो आपने शुरू किया है या करने का सोच रहे हो तो करोगे भी, ठीक है। मतलब रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है, कुछ तो आपकी तरफ बहुत आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ रहा है आपकी तरफ, बहुत आ रहा है। आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया, आपने कुछ तो मांगा है जो आप भूल चुके हो, वो यहाँ पे आ रहा है। मैं थोड़ा सा उस पर देखूंगा कि वो क्या है, स्टार का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। माता रानी आपको ये बोल रही हैं, कलेक्टिव, आपने कुछ मांगा था पिछले साल या फिर इस साल की शुरुआत में, वो आप भूल चुके हो। अगर मैं आपको महीने बताऊं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आसपास मेरे को ज्यादा चीजें दिख रही हैं कि आपने कुछ मांगा था वो भूल गए। वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी होती हुई दिख रही है, वो चीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, क्योंकि उस समय जो आप मांग रहे थे वो उस चीज को पाने के लिए जो आपके एक्शन थे ना, वो अलाइंड नहीं थे। अभी मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन आपकी जो चीजें हैं वो अलाइंड हो रही हैं और हो गई हैं यूनिवर्स के साथ में, और इस वजह से जो चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल रही है, बहुत जल्दी मिल रही है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या मांगा है और कब तक मिल रहा है। क्या ऐसा मांगा है कलेक्टिव ने, प्लीज हमको ये बताइए क्या ऐसा मांगा है, क्योंकि एक नई शुरुआत जो कि स्टेबिलिटी के साथ में हो रही है। येलो कलर मेरे को बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपके लिए, येलो कलर पहना हुआ होगा या आपका फेवरेट होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि ऐसा क्या मांगा है कलेक्टिव्स ने जो इनकी चीजें पूरी हो रही हैं। ओह ओके, मैंने अभी गौर किया कि ऑरेंज लाइट मैंने किया है, ऑरेंज येलोइश, ओके, ऑरेंज येलोइश चीजें आ रही हैं, यानी कि लाइम लाइट की भी चीजें कुछ दिख रही, कोई फेमस होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हो रहे हो, डेफिनेटली हो रहे हो। देखो, व्हाइट स्टार के बीच में येलो स्टार है, एक चमक रहा है वो, ओके, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टैरो करते हो, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप उनके साथ में कंपटीशन में हो, एक्टिवली कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कंपटीशन तो है, तो उन लोगों से ज्यादा आप चमकते हुए दिख रहे हो। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, बट आप उन लोगों से ज्यादा चमकते हुए दिख रहे हो। कुछ तो आपकी इनोसेंस है, कुछ तो आपका ना बहुत प्योरिटी है, प्योरनेस है, जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाती है, तो उसको कभी खत्म मत होने देना। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ये तो हमें पता ही नहीं लगा कि आपने मांगा क्या है। विश पूरी हो रही है वो तो चलो पता लग गया, नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। दो चीजें तो फॉर श्योर हैं, पैसे को लेकर के आपने स्टेबिलिटी मांगी है, दिख रही है, पैसे को लेकर के स्टेबिलिटी आ रही है। नया घर मांगा है, कोई प्रॉपर्टी मांगी है, होती हुई दिख रही है, कोई नया घर आता हुआ दिख रहा है, कोई पार्टनर भी आता हुआ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ऐसा भी दिख रहा है। कोई पार्टनर मतलब आपने मांगा था कि कोई ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, वो शुरू होती हुई दिख रही हैं, आती हुई दिख रही है आपके जीवन में, मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। इतना ही है। ये कब तक हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरे को रिवील नहीं किया जा रहा है, सच में नहीं रिवील किया जा रहा है, और ये आपके लिए सरप्राइज है, इसलिए नहीं आ रहा। जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो माता रानी हैं, वो आपको सरप्राइज देना चाहती हैं। और सरप्राइज कैसे रिवील करेंगे? ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, सी, ओके। अगर वो बहुत बड़ी चीज है तो 6-7 महीने लग सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो
आपको सितंबर तक वो चीजें मिल रही है। जुलाई में ही मिल सकती है। मैं आपको 2-3 बताता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा जनरल रीडिंग के बावजूद। जुलाई में आपको मिल सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप इसको देख रहे हो। जुलाई में आपको मिल सकता है, सितंबर में आपको मिल सकता है, आने वाले 6 महीने में आपको मिल सकता है। ये टाइमलाइन मुझे दिख रहे हैं। अब वो क्या आ रहा है वो सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। ये चीज आप ना थोड़ा सा राह करो। आप डेलुलू इज न्यू सोलुलू ऐसे करके है ना एक चीज, तो आप डेल्यूजनल इल्यूजन में राह करो, आप डेल्यूजनल राह करो, तो वो चीजें आपके लिए हो जाती है मैनिफेस्ट। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सभी ब्लॉकेजेस यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिलता हुआ तो दिख रहा है। आपने बहुत सफर कर लिया है ना, तो अब आपको वो चीजें ठीक होती हुई दिख रही है, मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। ऑलराइट, यही था आपके लिए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट कलेक्टिव्स, अगर आप लोगों ने भैरवी माता या छिन्नमस्ता माता के रूप से चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि वैसे तो हम अलग अलग देख रहे हैं, बट मेरे को ऐसे ही कॉलिंग थी कि माता रानी, दोनों माता रानी के लिए मेरे को एक साथ देखना है। तो हम वही देखने वाले हैं कि अगर आप लोगों ने उनमें से किसी को भी चूज किया है, माता रानी आपको क्या बोल रही है? एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ओके, कोई तो यहाँ पे वापस आता हुआ दिख रहा है, कुछ तो चीज आपके वापस आती हुई दिख रही है। देख लेते हैं कि माता रानी आपको यहाँ पर क्या बता रही है। इंटीमेसी, ओके। ओह, यहाँ पर जो है सेक्सुअल केमिस्ट्री करके आया हुआ है। अगर मैं आपको समझाऊं, रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। कोई इंसान ऐसा आता हुआ दिख रहा है जो बहुत इंटीमेसी बेसिकली आपके जीवन में यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर, इंटीमेसी में कोई यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप खुद को फील करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव दिख रहा है, खुद से प्यार करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और ये गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो बहुत इंटीमेट कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है। कन्फेशन, ओ माय गॉड, मूव ऑन। कन्फेशन, मूव ऑन, ऐसा हो सकता है आपके लिए। मेरे को ना 2 चीज यहाँ पे दिख रही है। ओके, किसी से कम्युनिकेशन बंद हो गया था, आप आगे बढ़ चुके थे, वो इंसान वापस आता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। आपने किसी को गलत समझ लिया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको 2 सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। ओह, इसलिए यहाँ पे हार्ट चक्रा की भी एनर्जी है, ग्रीन। तो किसी से कनेक्शन बंद हो गया था, खत्म हो गया था, वो इंसान वापस आ रहा है। आपने सोच लिया था अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो इंसान वापस आता हुआ दिख रहा है, कन्फेस करता हुआ दिख रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीजों को। और उसके साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत ऐसी केमिस्ट्री बायोलॉजी सब यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो और अगर ऐसा है कि कहीं से आपको जॉब से निकाल दिया गया था, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, तो वो चीजें वापस आते हुए दिख रही है। मतलब जो भी आपको ऐसा लगा था ना कि अब तो खत्म हो गया है, वो चीज वापस आ रही है पॉजिटिव सेंस में, अच्छा होकर के वो वापस आ रहा है। और आप उसको आगे बढ़ चुके थे, वो दरवाजा बंद करके आगे थे कि इसमें अब कुछ नहीं होना है, लेकिन वो चीजें यहाँ पे अभी वापस आ रही है, ठीक है। तो यही है आपके लिए। इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहते हो? बट आपको ना ये है कि जो भी वो इंसान या जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज वापस आ रही है, आपका दिया हुआ पैसा आपके पास वापस आ रहा है, तो कम्युनिकेशन उसमें ना थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। थोड़े किसी को ताने मत मारिएगा कि अब कैसे आ गई, अब कैसे तुम्हें याद आ गई, या ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा और अच्छे से व्यवहार करिएगा, बिहेव अच्छे से करिएगा, बिहेव योरसेल्फ ऐसे, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको माता रानी वो बोल रही हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हो रही हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया वाणी से, क्योंकि इसके नीचे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी वाणी किसी को बुरा लग रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जो आपके जीवन में अब आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार देख लूं कि क्या ऐसा आ रहा है, कौन आ रहा है वो। हालांकि यहाँ पे आ गया है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा क्या आ रहा है? ओह, विक्ट्री यहाँ पे होती हुई दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही देखूं, ठीक है, हो गया बस बात। ओपनिंग होती हुई दिख रही है, किसी का कुछ नया काम शुरू होता हुआ दिख रहा है। विक्ट्री का इंतजार कर रहे थे, 99 पे आके सांप काट रहा था, फिर शुरू कर रहे थे, तो अब वो सांप नहीं काटेगा, वो सांप ही वहां से कट गया। अब आप 100 पे पहुंचने वाले हो, आपका गोल पूरा होता हुआ दिख रहा है और बहुत जल्दी पूरा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इतना ही है, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट कलेक्टिव्स, अगर आपने धूमावती माता के रूप से चूज़ किया है तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है, इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। और शिव के संस्कार स्टोर लाइव हो चुका है। अगर आपको कुछ मंगाना है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट देखने हैं तो आप मंगा सकते हो। ऑथेंटिक एनर्जाइज्ड हैं और हर एक ऑर्डर के साथ में आपको कुछ सरप्राइज भी मिलेगा। जब ऑर्डर आप कर दोगे, आपके पास रिसीव हो जाएगा तो उसमें कुछ निकलेगा, या तो कुछ नहीं निकल सकता है या कुछ निकल सकता है, लॉटरी की तरह है। तो ज़रूर ऑर्डर करिएगा। अभी देख लेते हैं माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं यहाँ पर, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है। माता रानी आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। ओके, सुभद्रा देवी, काली माता, कामदेव, गायत्री देवी। ओके, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, आपको ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी प्लेजर में, किसी डिजायर में फंस रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा अपना कोई पर्सपेक्टिव, अपना माइंडसेट लेकर के बैठे हो, मतलब थोड़े से हटी हो रहे हो, आप थोड़े से जिद्दी हो रहे हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक्सपेक्ट कर, आपको ना 2 कैंडी चाहिए, 2 टॉफी चाहिए, ठीक है। अब 2 तो खत्म हो गई, आपको 1 ही मिली है, तो आप इतने जिद में कि नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए, 2 ही चाहिए, 1 नहीं चाहिए। मतलब जो 1 भी मिल रही है ना, वो भी नहीं ले रहे हो। तो आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कर लो, ठीक है। थोड़ी सी अपनी चीजों से बाहर आ जाओ, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है, जब काली माता बहुत क्रोध में थी, शिव जी को उनके नीचे आना पड़ा, तो तब वो शांत हो गई थी कि ये मैंने क्या कर दिया, राइट। मैं आराध्या बोल रहा हूँ, पता नहीं, मैं अर्धांग बोलने वाला हूँ, लेकिन आराध्या आ रहा है, तो आप कैसे भी समझ लो कि मैं उनके ऊपर मैंने कैसे पैर रख दिया, वो रिग्रेट एनर्जी में चली गई थी, राइट। तो आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। बहुत भागे मत चले जाओ, बहुत सोचे मत चले जाओ, क्योंकि आपका दिमाग आपको ट्रिक कर रहा है। कहीं पे आपके लिए ऐसा आ रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं तो भाई इतना पैसा आ जाएगा, मैं यहाँ पे ये चीज प्रमोट करा लूं तो ये हो जाएगा, मैं ये करवा लूं। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, पहले थोड़ी देर शांत हो जाओ। और अगर आपको इंट्यूशन बोल रही है तो जाओ, और अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो उस चीज को छोड़ दो। क्योंकि आपका माइंड, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे जकड़ी हुई एनर्जी मेरे को दिख रही है, जो खत्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, ठीक है। आपको अब जॉब लगवानी है, आपको पैसा कमाना है, बेसिकली आपको पैसा कमाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस रास्ते से पैसा कमा रहे हो, वो गलत रास्ता है, वो सही रास्ता है, आपको नहीं पता, सिर्फ आपको पैसा कमाना है। यहाँ पे एक अंधापन आ गया, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए आपके लिए। वो दिख रहा है, वो अंधापन जो आ रहा है, उस पट्टी को वहां से हटाओ और देखो प्रॉपर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। अंधे मत हो जाओ किसी भी चीज में। पैसे का तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, किसी भी चीज में यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और ये मेरे को ऐसा भी एग्जांपल है, अगर आप हीलर हो और बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे ट्रिक कर रहे हो, ये ऐसे वैसे, थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक मत करो, प्लीज मजाक मत करो। अगर आप एनर्जी के साथ में मजाक कर रहे हो, अपने साथ में मजाक कर रहे हो, किसी के साथ में ऐसी चीजें चल रही हैं, तो सीरियस होकर के चीजों को करो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत ऐसा दिख रहा है, क्रोधित तो नहीं दिख रही है माता रानी, लेकिन आपको ना यहाँ पे वार्निंग मिल रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है। मैं थोड़ा सा इस पे और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि किस चीज की वार्निंग ऐसी है, कि क्या कर रहे हैं ऐसे। तंत्र में मत जाओ, किसी को वापस लाने के लिए वशीकरण में मत जाओ, लिमिट मत क्रॉस करो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ दिव्यांका त्रिपाठी का। जब वो शरद मल्होत्रा के साथ में थी, आई थिंक उनका वही नाम है, तो उनका रिलेशनशिप था, ब्रेकअप हो गया, तो वो बहुत ज्यादा ना तंत्र वगैरह इनकी साइड पे जा रही थी। फिर उनको रियलाइज हुआ कि भाई अगर प्यार को मैं ऐसे पा रही हूँ तो क्या ये प्यार है? नहीं है, राइट। तो उनको वो रियलाइज हो गई चीजें, उन्होंने वो चीज नहीं करी। अगर आप कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सब जा रहे हो, कुछ भी कैसा भी हो सकता है। अगर लस्ट में भी बहुत ज्यादा डूब रहे हो, या किसी इंसान में भी बहुत ज्यादा ऐसे जा रहे हो, क्योंकि कामदेव का भी कार्ड है, कुछ एडिक्शन में बहुत ज्यादा जा रहे हो, तो थोड़ा समझ जाओ, भी रुक जाओ। कुछ प्रोमिसेस कर करके भूल जाते हो कि माता रानी मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, भगवान मैं ऐसा चढ़ाऊंगा, ये प्रसाद करूंगा, मैं वो करूंगा, तो भूल जाते हो, चलो छोड़ो बाद में करूंगा, मन्नत बोल दी ना, हम बाद में देख लेंगे। नहीं, ये मजाक मत समझो। अगर आपने कुछ बोल दिया है तो उस चीज को आप प्लीज करो। और मैं खुद सीरियस हो गया हूँ आपके ये रीडिंग करते हुए। मैं इतना सीरियस नहीं था, बड़ी अच्छी एनर्जी लग रही थी, लेकिन आपकी रीडिंग करते हुए मैं बड़ा सीरियस जैसा हो गया हूँ। मेरे को ना बहुत ऐसी चीजें दिख रही हैं कि जो
इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहा है, सेक्सुअलिटी का कार्ड है, तो थोड़ा सा बैलेंस कर लो चीज़ों को। खराब नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, अति खराब है, एडिक्शन खराब है। ठीक है। स्ट्रेंथ रखने को आपको कहा जा रहा है, हिम्मत रखने को आपको कहा जा रहा है। एम्परर का कार्ड है, जिद मत करो किसी चीज़ को लेकर के, पैसे को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो भगवान से। यहाँ पे आइडिया नहीं आ रहा है क्यों नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि आई नो क्या आ रहा है वो, मेरे को इंट्यूशन बता रही है, लेकिन मैं उसमें वीडियो में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। बट आप समझ जाओगे, आप समझदार हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे इतना ज़्यादा मत पड़ो आप कि ये कर दो या वो कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, सरेंडर करके छोड़ दो। वो चीज़ें होएगी, अच्छी होएगी, उससे भी रिस्क मत लो। बेसिकली किसी भी चीज़ का रिस्क मत लो, ठीक है। यही यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। जिद जो हो रहे हो आप, उस चीज़ को छोड़ दो। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बगलामुखी माता की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। ऑलराइट कलेक्टिव्स, देख लेते हैं बगलामुखी माता आपको यहाँ पर क्या मैसेज आज देना चाहती हैं। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना, इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। स्टोर लाइव हो चुका है, हर एक ऑर्डर के साथ में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि माँ बगलामुखी आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहती हैं। गायत्री देवी का कार्ड यहाँ पे दोबारा आ गया है, मोहिनी मूर्ति का यहाँ पर कार्ड आ गया है। मैं और कार्ड लेना चाहूँगा एक बार। ओके, कुछ तो चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है। मंत्रमुग्ध हो रखे हो आप, आसपास में चीज़ें क्या चल रही हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अवेयरनेस में आओ कि क्या कैसे चल रहा है आसपास में। लक्ष्मी देवी का कार्ड है, ओके, दुर्गा देवी। एक और कार्ड लूंगा मैं। ओके, ऑलराइट, गॉट इट। तो आपके लिए कलेक्टिव्स, बगलामुखी माता आपको ये बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करो किसी के ऊपर। अगर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरी अपनी है, नहीं, ट्रस्ट मत करो किसी के ऊपर भी। किसी के हाथों से भी चीज़ों को लो मत। कुछ आपको कोई ऑफर कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर, नहीं, अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज मत करो, ठीक है। अच्छा, एक गाइडेंस आ रही है यहाँ पे मेरे को ना, वो एग्जाम्पल बहुत याद आ रहा है। जैसे हम राहु के लिए बोलते हैं कि राहु ने जब अमृत पान किया था तो उसने पहले वो दिखाया था, उसने पहले वो शो किया था कि वो देवता बन गया है, राइट। उसने वो शो किया था इस तरीके से, तो तब उसको वो मिला। बेशक उसका परिणाम गलत हुआ, बट आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना वो जीवन जो आपको चाहिए, जो आपको चीजें चाहिए, वो आप जीना शुरू करो, वो आप मानना शुरू करो। आप अपनी एनर्जी को अच्छा करो, आप अपने कपड़ों पर ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। मतलब आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो ट्रीट योर सेल्फ एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो जैसे आप एक एक्सपर्ट हो, उस तरीके से खुद को ट्रीट करो, उस तरीके की बातें करो। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, बट वो करना है सरेंडर कर करके कि ठीक है आपको ये चाहिए। बेसिकली मैनिफेस्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे पूरी तो हो रही है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं, नहीं, आप मैनिफेस्ट करो, भगवान को वो इच्छा बताओ। अगर वो आपके लिए सही है तो वो आपको मिलती हुई तो दिख रही है। हालांकि मुझे सारी चीज आपको वैसे मिलती हुई दिख रही है जो आप मांग रहे हो, ठीक है। आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी माता आपके घर में आती हुई दिख रही है, बहुत कुछ चीजें मेरे को दिख रही हैं। आपका सोशल स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जिससे आप बाहर आ रहे हो, और यही कारण है कि जो दूसरों की एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, उससे खुद को अफेक्ट मत होने दो। आप बहुत बड़ा सोच रहे हो, बिल्कुल सोचो। आपका माइंडसेट अगर ऐसा है ना कि भाई आप परेशान हो रहे हो, पैसों में इतनी चीजें हो नहीं पा रही हैं, कुछ ऐसी सब चीजें, फिर भी आप सोच रहे हो कि आप अपनी जनरेशन के मिलियनियर बनोगे, बिलियनियर बनोगे, तो अगर आप ऐसी एनर्जी में रह करके इतना पॉजिटिव सोच सकते हो तो आप कितने स्ट्रांग हो, राइट। तो माता रानी ना आपको वही आपकी स्ट्रांगनेस दिखा रही हैं। आप वो अपनी एनर्जी को क्लेम करो, अपनी एनर्जी को लेकर के आओ कि आप इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप रुक नहीं सकते, किसी से भी झुक नहीं सकते हो। क्योंकि राहु ना बहुत रेबेलियस है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो डिजायर का कारक है, राइट। तो आपको डिजायर रखने को यहाँ पे मना नहीं किया जा रहा है, आप डिजायर रखो, आपको वो मिलती हुई भी दिख रही है, क्योंकि आपका जीवन ही यहाँ पे डिजायर पूरी करने के लिए आया है। बट इसमें ऐसा रखिएगा कि वो डिजायर ना कुछ ऐसी ज्यादा डिजायर ना हो जाए कि
वो चीजें खराब हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। कैसे? आपको डिजायर है रिलेशनशिप की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कोई मैरिड है, मैरिड वुमन है या मैरिड मैन है, और जिस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आप चाहते हो अपने पार्टनर वो उनमें है, वो ऑलरेडी मैरिड है, तो अब ऐसी डिजायर ना हो जाए कि आप उनका घर तोड़ने पे उनके साथ में रिलेशनशिप अपना बना लो, रिलेशन बना लो। समझ रहे? ठीक है, तो वो इतना भी अंधा मत हो जाना, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो ऐसी चीजें दिख रही हैं, माता रानी आपको सब दे रही हैं, बगलामुखी माता आपको दे रही हैं, बट आप अपनी थोड़ी सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ हीलिंग पर ध्यान रखो। क्या मांग रहे हो, कैसे मांग रहे हो, उस पर ध्यान रखो। अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे रखो, प्रोटेक्शन अपनी बनाए रखो, नाम जाप मेडिटेशन करते रखो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका ऑरा बड़ा खराब हो रखा है, ऑरा अपना क्लेंस करो। लोगों की एनर्जी आपको बहुत अफेक्ट करती है, इविल आई बहुत जल्दी लग जाती है, तो उन पे अपना काम करो। सोलर प्लेक्सस अपने चक्रा को हीलिंग दो। अपना बीज मंत्र चैंट कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये चीजें कुछ आपके लिए यहाँ पे निकल करके आ रही हैं माता बगलामुखी की तरफ से। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट कलेक्टिव्स, अगर आपने मातंगी माता के रूप से चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं माता रानी आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही हैं। और अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रोडक्ट चाहिए तो वेबसाइट पे लाइव हो चुके हैं, आप मंगा सकते हो। हर एक ऑर्डर के साथ में आपको सरप्राइज भी मिलेगा। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको ना माता रानी की तरफ से मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करने की जरूरत है। अगर आप थक रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, जरूरी नहीं है कि भागते चलो हर समय, नहीं, इतना भी मत भागो आप, ये बोला जा रहा है आपको। आपने येस और नो में कुछ मांगा था तो नो का कार्ड है यहाँ पे, और इसलिए चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओ, यहाँ पे क्लियर नो है, देख लो आप, आपको फ्लिप होके वो ऑन भी दिख रहा होगा, नो आपको ऑन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये बोल रही है माता रानी, मातंगी माता आपको, कि आप जो मांग रहे हो येस और नो में, आपने पूछा था कुछ आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नो, क्लियर नो, बिग नो है यहाँ पे। क्यों नो है? क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो या जो आप मांग रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अगर आप उधर कंटिन्यू करते तो आपकी जो चीजें वो ऑफ हो रही थी, बंद हो रही थी बेसिकली, और जो आपको न्यू डायरेक्शन चूज करने को कहा जा रहा है वो ऑन हो रही है। वो एक नयापन आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, यस और नो में ये आंसर आपके लिए आया है। और इसके अलावा कुछ एंजल्स के साथ में ये बोला जा रहा था कि एंजल्स के साथ में आप बहुत कनेक्टेड, आपके एंजल्स आपसे बहुत कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब बी असर्टिव का भी कार्ड है यहाँ पे और यस का भी कार्ड है, सक्सेस। ओके, अगर आपके माइंड में ये है कि भाई नो आ गया है तो भाई मेरे को सक्सेस कैसे मिलेगी, राइट, ये चीज कैसे होएगी, वो कैसे होएगा, तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो हो जाएगा, चिंता मत करो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, आपको जो चीजें मिलनी है वो आपको मिलनी है, जो आपका है वो आपके पास आकर रहेगा, उसको कोई नहीं छीनेगा। ये बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। सक्सेस बेसिकली आपके जीवन में तो है, सक्सेस भी यहाँ पे दिख रही है, बट ये बोला जाए दो यस के कार्ड है, दोनों ही नो के कार्ड आ रहे थे, दोनों ही यस के कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप फ्लेक्सिबल रहोगे, ठीक है, अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ना बुक पब्लिश करवानी थी, हेजी वाव ऑफ लव, वो पब्लिश हो जाएगी अभी कुछ दिनों में, अमेज़न पे आ जाएगी। तो मेरे को ये था कि मैं इसको पब्लिश करवाऊं कि नहीं करवाऊं, या ऑडियो बुक के रूप में करूं या कैसे करूं। तो मैंने कुछ साइन मांगा कि अगर आप चाहते हो मैं पब्लिश करवाऊं तो मेरे को ये साइन दे दो, सरेंडर करके। वो मेरे को साइन मिल गया, मैंने पब्लिश करा दी, राइट। इस तरीके से ना आप चीजों को रखो। आपको ये बोला जा रहा है, मातंगी माता आपको ये बोल रही हैं कि आपको जो जीवन में चाहिए, आप छोटी छोटी चीजों को साइन मांगो। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप बोलो कि मेरे को इतने पैसे या तो कहीं से आ जाएं या ये हो जाए, तो मैं साइन समझूंगी या साइन समझूंगा, तो मेरे को आप करो उस चीज को आगे। तो हर एक चीज को फ्लेक्सिबल होकर के करो, हर एक चीज को साइन लेकर के करो, ये बोला जा रहा है आपको। ठीक है, आपके जीवन में ना निरंतर चेंज होता रहता है, सबके में होता रहता है। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई पहले जैसी चीज क्यों नहीं हो रही है, पहली वाली चीज क्यों नहीं आ रही है, तो वो नहीं होगा। हर समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा, नया आता रहेगा। वैसा होता है जब स्टॉक आता है किसी भी चीज का, तो एक डिजाइन बार बार थोड़ी ना रिपीट होता है, नए नए आते हैं। जैसे कपड़े आप बार बार पहन लोगे, आपको कुछ पसंद है, ठीक है, उसको पहन लोगे, लेकिन एक पॉइंट तो ये आएगा कि आप बोर हो जाओगे, वो कपड़ा भी फट जाएगा बार बार पहनते हुए।
तो आप उसको बार बार रिपीट करते रहोगे? नहीं करोगे, आप अटैच हो जाओगे कि भाई ये वो चीज़ें, आप आगे तो बढ़ोगे ना, नए कपड़ों पे तो आओगे। तो आपको वही बोला जा रहा है कि पुरानी चीज़ों पे मत अटके रहो, पास्ट में मत जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? आगे बढ़ो, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा तो आ ही रहा है। फ्लेक्सिबल रहकर के अगर आप चीज़ों को करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। ये मैसेज है आपके लिए, इतना ही है। अभी हम देखते हैं फाइनल मैसेज हमारा कमला देवी की तरफ से। ऑलराइट कलेक्टिव्स, माता रानी आपको क्या बोल रही हैं, कमला देवी अभी देख लेते हैं। जब भी कमला देवी की हम बात करते हैं ना, तो मेरे को वो एक डेक याद आ जाता है जिसमें कमला देवी का कार्ड है, बहुत सुंदर है। तो आपके जीवन में लग्जरियस चीजें आती हुई दिख रही हैं, सुंदरता बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी सुंदरता बढ़ती हुई दिख रही है, आप ब्यूटीफुल होते हुए दिख रहे हो, आप हैंडसम होते हुए दिख रहे हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते करते थकेंगे नहीं, ये भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? देख लेते हैं कि क्या कैसा आ रहा है, कमला देवी आपको क्या मैसेज यहाँ पे दे रही है। खुद पे ना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा आभूषण है, ज्वेलरी का शौक है आपको, तो उस ज्वेलरी को पहनो अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो, आपको कोई एसेसरीज का शौक है तो वो आप पहनो। खुद को मतलब रोको मत, फैशनेबल होने से रोको मत, आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप उससे ना बहुत हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो और आप बहुत पॉजिटिव चीजों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। ये भी यहाँ पे मैसेज है। कमला देवी आपको क्या बोल रही हैं? लाइट ऑफ अवेयरनेस, सेंसरी अवेयरनेस, माइंड एंड हार्ट। ओके, सी, जो आपका दिल बोल रहा है, बेसिकली जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, उसकी सुनो आप। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है? अपनी वाइब्रेशन को आप लो मत होने दो। सेल्फ लव वाली एनर्जी ही मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आप ना खुद को हक करो। वो एक गाना है ना, शीला में एक लाइन आती है कि मैं किसी और की मुझे जरूरत क्या है, मैं तो खुद को ही प्यार जताऊं, प्यार करूं, ऐसे कुछ करके। तो वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप खुद से प्यार जताओ, खुद को प्यार करो, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को वो चीज खरीदनी है, ये खाना है, वो करना है, बिल्कुल करो। यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब वही। अभी देखो, आपको अपनी लाइफ में लग्जरी भी चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई आपको मैकबुक चाहिए, आपको एप्पल वॉच चाहिए, आपको ये चाहिए, तो इतनी महंगी है, पैसे हैं आपके पास में लेकिन आप ले नहीं रहे हो, या नहीं है तो अलग बात है, वो आ जाएंगे, चिंता मत करो। तो आप सोच रहे हो कि लग्जरी आनी चाहिए मेरे जीवन में, कैसे आएगी? खर्च करके तो आएगी ना। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो माता रानी आपको बता रही है, वो यही बता रही है कि आपको वो बिगाड़ना चाहते हैं, आपको वो एक होता है ना कि अमीर आपकी बिगड़ी औलाद हो जाती है, वैसा वाला बिगड़ा नहीं, बट एक पॉजिटिव सेंस में कि बहुत डिजायर चीजें, बहुत लग्जरियस चीजें आपके जीवन में होगी। आप अपनी फैमिली में लेकर के आओगे, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि कोई इतना महंगा ये चीज लेकर आया या पहनेगा, तो ऐसी सब चीजें होंगी। महंगी महंगी गाड़ियों में आप घूमोगे, तो वो आप उसको करो, ठीक है? खुद को रोको मत। देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड का ही कार्ड है यहाँ पे। आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है कि मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं। आप अगर कमा रहे हो तो आप अपने ऊपर खर्च करो, नहीं अर्न कर रहे हो तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और वो अर्निंग शुरू होगी कब? वो पैसा आपके पास आएगा क्यों? ताकि आप अपने ऊपर खर्च करो, ताकि आप अपनी लग्जरी को बढ़ाओ, ठीक है? दूसरों की भी हेल्प करो, बट आपके लिए वो पैसा खुद के लिए यहाँ पे आता हुआ मेरे को दिख रहा है। बट आप खुद को ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, इन एनर्जीज में मत डालो। आप अगेन देखो, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, जो बॉटम से आया था। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ग्रोथ तो कर रहे हो, लेकिन 5 ऑफ कप्स से वो 8 ऑफ कप्स पे आया है। 8 ऑफ कप्स पे जाकर के वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका दिमाग ऐसा बहुत सारे थॉट्स बना रहा है। तो आपको ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, वो हो तो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, बट आप सब कुछ छोड़ो मत, आप अपनी मेहनत पे पानी मत फेरो, ठीक है? क्योंकि आपको वो मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है। मैं इस टेक्स्ट से और एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? बहुत डेफिनेटली मेरे को होती हुई वो चीजें दिख रही हैं। तो बस छोड़ छाड़ के मत चले मत जाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा काबू कर लो। देखो, मेरी ना नजर यहाँ पर गई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में उसने चोंच उसकी बांधी हुई है, यहाँ पर मेरे नजर गई, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का भी कार्ड आ गया यहाँ पे। तो आपकी जो बुद्धि है ना, वो थोड़ा सा आपको गलत गाइड कर सकती है, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो। आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो आप इमोशंस के चलते हुए बहुत ऐसे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है? आप अपने दिल की सुनो, वो चीज यहाँ पे है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशंस में नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के भी सोचो। और आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, खास तौर पे आपके कंठ से चीजें क्या निकल रही हैं, उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि आपके वर्ड्स आपको बना सकते हैं, आपको बिगाड़ सकते हैं,
आप अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान ले जाओ, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उस पर ना ध्यान रखो कि वो झूठ बोल रहा है या कैसे बोल रहा है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है यहाँ पे, उसकी बातों में मत आओ। कोई आपको नार्सिसिस्ट लग रहा है आपके आसपास, उससे दूर हो जाओ। ये चीज़ आ रही है। ओके, ऑलराइट। तो ये सारे आपके लिए मैसेजेस थे। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाइप को तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। SKS स्टोर में जाकर के ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदारी करिएगा। अगर आपको करनी है ज़बरदस्ती तो मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।